गुड इवनिंग क्लास 10 स्टूडेंट। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट की थी। 5.3 के क्वेश्चन नंबर थोड़े बहुत क्वेश्चन किए थे, आई थिंक 4 to 10 किए थे। आज हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, समझने वाला क्वेश्चन है। अगर समझोगे नहीं तो ये क्वेश्चन आप कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ है? सम कितनी टर्म्स का n, मतलब Sn क्या है आपका? 4n माइनस एन स्क्वायर। फिर क्या पूछ रखा है? व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। उसके अलावा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फिर सेकंड टर्म ढूंढिए, फिर फाइंड करिए थर्ड, टेंथ और nth टर्म। ठीक है जी। इससे पहले छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक एपी है, 1 2 3, ठीक है। मान लीजिए उसमें 1 2 3 ये वाली आपकी एपी है। आप देख सकते हो गैप 1 का आ रहा है, तो इट इज एपी। अगर मैं आपको बोलूं S3 निकालिए, तो पहले इसको समझिएगा। S3 का मतलब क्या है? S का मतलब सम, 3 का मतलब पहले 3 नंबर प्लस करने हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा S3 के बिहाइंड की स्टोरी क्या है, उसके पीछे स्टोरी क्या चलती है। S3 का मतलब क्या है कि पहले 3 नंबर प्लस करिए। कर देते हैं 3 2 5 1 6। फिर मैं लिखता हूं S2। ठीक है, S2 का मतलब क्या है? पहले 2 नंबर प्लस करना। 2 + 1 3। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, S3 माइनस S2, कितना बढ़ेगा? 6 माइनस 3। आंसर क्या आ गया? 3। ठीक है, 1 जो है ये पहला नंबर है, इसको बोलेंगे टर्म 1। सेकंड नंबर है ये T2, और 3 जो है वो थर्ड नंबर है, इसको बोलेंगे T3, मतलब थर्ड टर्म। आंसर क्या है मेरा? 3, और 3 क्या था? T3। तो अगर मैं इसको लिखूं सीधा करके, ऐसे बन जाएगा। इससे क्या हुआ? टर्म और सम के बीच में एक रिलेशन आ गया। अगर आपके पास S3 है, उसमें से S2 माइनस किया, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? T3। देखिए, कल को मुझे ढूंढना है T4, किसके बराबर होगा? S4 माइनस S3। ठीक है, अगर टर्म 4 ढूंढनी है तो मुझे क्या करना है? पहले 4 नंबर का सम, फिर उससे पीछे वाले का सम माइनस कर देंगे, और आंसर क्या आएगा? T4। ऐसे अगर मुझे T5 ढूंढना है तो कैसे लिखेंगे? S5 माइनस S4। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको समझिए। अगर आपके पास सम गिवन है तो आप टर्म फाइंड कर सकते हो। कैसे करोगे? जो वाला सम आप पहले लिखोगे, ठीक है, और वही वाली टर्म आपकी आंसर में होगी। अगर आप S5 पहले लिखते हो तो आंसर क्या आएगा? T5। S4 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा? T4 आएगा। अब क्वेश्चन पे चलता हूं। Sn मुझे दे रखा है। सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो मैं क्या करता हूं, n के बदले 1 लिख देता हूं, इधर भी 1 बनेगा। 1 का स्क्वायर बन जाएगा 4 माइनस 1। आंसर क्या आ गया? 3। S1 का आंसर कितना आ गया बेटा? S1 का मतलब क्या है? सम करना, और 1 का मतलब क्या है? पहले नंबर को। जब मैं पहले नंबर को प्लस करूंगा, जब नंबर ही एक है, तो आंसर क्या आएगा? पहला नंबर ही आएगा। इसका मतलब मेरा S1 और A ये दोनों बराबर है ना? क्योंकि S1 का मतलब क्या होता है? पहला नंबर प्लस करिए। है ही एक नंबर, तो प्लस किससे करूं? प्लस तो होगा ही नहीं, तो आंसर क्या आएगा? वही नंबर। और पहला नंबर क्या होता है आपका? A, फर्स्ट टर्म। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं T1। तो यहां देखिए, आप S1 को क्या लिख सकते हो? A भी लिख सकते हो और T1 भी लिख सकते हो, क्योंकि S1 का मतलब है पहले नंबर को प्लस करिए, नंबर ही एक है, प्लस करूंगा तो आंसर क्या आएगा? पहला ही नंबर। और पहले नंबर को क्या बोलते हैं एपी में? A। और T1 का मतलब ही क्या है? पहला नंबर। तो आ गया आपका फर्स्ट टर्म T1। नेक्स्ट, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब 2 नंबर प्लस करिए, पहले 2। n के बदले में 2 डाल दीजिए,
इधर 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। S2 क्या बनेगा 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। आ गया फर्स्ट टू टर्म का सम। फिर क्या पूछा है व्हाट इज सेकंड टर्म T2। तो T2 किसके बराबर होगा S2 माइनस S1। अभी हमने पढ़ा अगर आपके पास सम है तो आप टर्म फाइंड कर सकते हो। जो भी टर्म फाइंड करनी है पहले वही सम लिखिए, फिर माइनस उसके एक पीछे वाला। तो यहाँ पे देखो बेटा S2 का आंसर कितना है मेरा 4, S1 का कितना है 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट चलते हैं सिमिलरली फाइंड द थर्ड, 10th और nth टर्म। अब मुझे थर्ड टर्म फाइंड करनी है। T3 क्या फॉर्मूला होगा S3 माइनस S2। S2 का आंसर तो मेरे पास है लेकिन S3 का आंसर नहीं है, कोई बात नहीं। S3 ये फॉर्मूला Sn का, यहाँ पे n के बदले में 3 डाल लेते हैं तो क्या आएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर और फिर माइनस S2 का आंसर कितना था 4। तो T3 के बन जाएगा 12 माइनस 9 माइनस 4। 12 माइनस 9 करेंगे तो 3, 3 माइनस 4 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा -1। नेक्स्ट क्या पूछा गया है 10th टर्म। 10th टर्म मतलब T10 किसके बराबर होगा S10 माइनस S9। S10 n के बदले में 10 डालेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, फिर माइनस S9 यहाँ पे 9 डाल देंगे क्या बन जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर। तो T10 इक्वल्स टू 4 इंटू 10 कितना आएगा 40, 10 स्क्वायर कितना आ गया 100 माइनस 4 इंटू 9 36 माइनस 81। आगे चलते हैं तो T10 इक्वल्स टू 40 माइनस 100 माइनस 60, फिर ये फॉर्मूले का माइनस 36 और 81 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 45, वो भी माइनस का। ठीक है, आगे चलेंगे T10 इक्वल्स टू माइनस 60 प्लस 45 आ जाएगा माइनस 50। तो T10 का आंसर कितना आ गया आपका -50। और फिर लास्ट में क्या पूछा गया फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। nth टर्म मतलब Tn क्या होगा Sn माइनस Sn माइनस 1। जो भी टर्म फाइंड करनी है पहले उतना ही सम लीजिए, फिर माइनस करिए उससे एक पीछे वाला सम। तो ये n है, n के पीछे क्या आएगा n माइनस 1, ये कम करना है। Sn का आंसर ये दे रखा था 4n माइनस n स्क्वायर माइनस Sn माइनस 1। इसका आंसर कैसे आएगा, यहाँ पे n के बदले में क्या लिखना पड़ेगा n माइनस 1। तो इसको मैं नीचे वाली लाइन में लिख देता हूँ ये माइनस, तो यहाँ पे आएगा 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इंप्लाइज ये आएगा बेटा 4n माइनस n स्क्वायर, ये फॉर्मूले का माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा 4n माइनस 4, 4 को n से करेंगे 4n, 1 से करेंगे 4 माइनस यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। आगे चलते हैं 4n माइनस n स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4n माइनस 4, ब्रैकेट खोलेंगे माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n, फिर आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब यहाँ देखिएगा 4n प्लस 2n मिलके कितना हो गया 6n, और यहाँ पे माइनस n स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1 क्या बन गया बेटा -5, विच इंप्लाइज 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n स्क्वायर प्लस 5। क्योंकि बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब n स्क्वायर कट जाएगा तो आपके पीछे क्या रह जाएगा यहाँ पे 4n माइनस 6n करूंगा तो माइनस 2n प्लस 5। अगर इसको सीधा करके लिखें तो Tn का आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2n। ठीक है, तो यही सब पूछा गया था इस क्वेश्चन में। आपके सामने कैसे निकाला, सम फाइंड कर लिए। कोई भी टर्म फाइंड करनी हो सम के थ्रू तो कैसे करते हैं, जो भी टर्म फाइंड करनी है उतना ही सम लिखिए और माइनस करिए उससे एक पीछे वाला सम और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो
तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 11 जो है फिर से एक बार कराऊंगा मैं, लेकिन इस बार तरीका जो होगा वो थोड़ा अलग होगा। पहले जो मेथड पढ़ा वो लेंथी मेथड था, अब थोड़ा हम शॉर्टकट वे में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, ऐसा दे रखा है, सबसे पहले क्या फाइंड करना था आपको बेटा, S1, n के बदले 1 डालेंगे, कितना आएगा 4 × 1 - 1 स्क्वायर, S1 = 4 - 1 तो कितना आएगा 3। इसी को हम क्या बोलते हैं, A फर्स्ट टर्म, और ये था मेरा T1, ठीक है। उसके बाद में क्या पूछा था, S2 अगर 2 की वैल्यू डालें यहाँ पे -2 स्क्वायर, तो S2 कितना बनेगा 8 - 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो अगर मुझे T2 निकालनी है, कैसे निकलेगी, S2 - S1, S2 कितना आ गया आपका 4, S1 कितना आ गया 3, और T2 का आंसर कितना आ गया 1, ठीक है। ये T2 आ गई और ये आपकी T1 आ गई। T1 आपकी 3 है, अगर मैं AP बनाने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरह से बन रही है 3, फिर कितनी है 1, सो 1 चलती जा रही है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मेरा जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है यहाँ पे -2 का, 1 - 3 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा -2। डिफरेंस कैसे निकलता है, T2 - T1, ठीक है। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो डिफरेंस क्या होता है, T2 - T1, T2 1 है, माइनस करूंगा T1, आंसर कितना आ गया -2, तो D का आंसर कितना आ गया आपके पास -2। अब मैं करूंगा इसकी nth टर्म निकालता हूं, क्या फॉर्मूला होता है, A + n - 1 D। Tn = A की वैल्यू कितनी थी 3, यही है ना A की वैल्यू 3, प्लस n - 1, और D की वैल्यू कितनी है -2, तो Tn = 3, -2 को मल्टीप्लाई करूंगा -2n, -2 -1 के साथ +2, तो Tn का आंसर आ गया आपके पास 5 - 2। अब देखिएगा Tn हमारी निकल गई। अब Tn का फायदा क्या होगा, T2 तो हम निकाल चुके हैं, T3, T10 और T9 ही निकालना, मुझे सम नहीं निकालना था। अब जैसे मुझे T3 फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन में n के बदले में 3 लिख देंगे, ये 2 × 3 हो जाएगा, 5 - 6, तो आंसर क्या आएगा -1। नेक्स्ट चलते हैं T4 पे, यहां पे n के बदले में 4 डाल देंगे तो क्या बनेगा 5 - 2 × 4, कितना आ जाएगा 5 - 8 -3। नेक्स्ट मुझे निकालना था T10, तो T10 निकालने के लिए यहाँ पे n के बदले में 10 डालेंगे, तो 5 - 2 × 10, तो T10 = 5 - 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा -15। और लास्ट पूछा था Tn, वो हम यहाँ पे पहले ही निकाल चुके हैं, तो आपका Tn का आंसर भी आ गया, T10 का भी आ गया, T3 का भी आ गया, T4 मैंने ऐसे निकाल दिया है, ठीक है। और T2 का आंसर भी आ गया था, S1 S2 पूछा था, ये S1 और ये S2, और इसके साथ आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। दोनों वे में कर सकते हो, ये थोड़ा शॉर्ट मेथड है, वो थोड़ा लंबा मेथड था, डिटेल में समझाना जरूरी था, इसलिए उसको करवाया था। बाकी आप उस मेथड से ना करें, इस मेथड से करोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो आपको सम फाइंड करना है कितने नंबर्स का, 40, लेकिन वो नंबर 6 से डिवाइड होने चाहिए, या फिर मान लीजिए 6 के टेबल में आने चाहिए। तो अगर मैं एपी बनाऊं तो पहला नंबर जो 6 के टेबल में आता है वो 6 होता है, फिर 12, फिर 18 और सो ऑन। फर्स्ट टर्म 6, डिफरेंस 12 - 6 करेंगे तो 6 आ गया। फाइंड क्या करना है, S40। ये देखिए सम, लेकिन कितने नंबर थे 40, तो बन जाएगा S40। ये बेटा S40 आ गया। फॉर्मूला लगाएंगे n/2, फिर 2 × A प्लस n - 1, और फिर D आ गया, D भी 6 था, ये कैंसिल हो गया 20, यहां पे आ गया 12 + 39 × 6, फिर 20, ये 12 + 39 × 6 करूंगा तो आपका आंसर आएगा 234। ये आ गया 20, 234 12 करेंगे तो 246 आ गया।
तो S40, अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 4920 और यही आपका आंसर था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या पूछता है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के टेबल में जो पहले 15 नंबर आते हैं उनको प्लस करना है। तो बेटा 8 का टेबल लिखेंगे। 8 के टेबल में पहला नंबर क्या आता है 8, फिर 16, फिर 24 सो ऑन, चलते जाएंगे। AP मिल गई तो A लिखेंगे और D 16 माइनस 8 करूंगा तो कितना आएगा 8 और सम कितना फाइंड करना है 15 नंबर्स का S15। आ जाइए फॉर्मूला पे। SN का फॉर्मूला n/2 2 इंटू A की वैल्यू 8 प्लस n-1 तो 15 माइनस 1 14 और D की वैल्यू 8। ये बन जाएगा बेटा 15/2 8 इंटू 2 16 14 इंटू 8 112। ये बन जाएगा 15/2, दोनों को प्लस करेंगे 128, ये कैंसिल हो जाएगा 64। तो S15 बन जाएगा आपका 15 इंटू 64 और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 960। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है लेकिन थोड़ी सी चेंज है। सम तो फाइंड करना है लेकिन कितने नंबर्स का सम फाइंड करना है, n की वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद सम फाइंड करेंगे। किसका सम फाइंड करना है, ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 150, सॉरी 0 एंड 50 है यहाँ पे। तो AP बनाते हैं। पहला ऑड नंबर क्या होता है 1, नेक्स्ट क्या आएगा 3, नेक्स्ट 5 सो ऑन। और 50 से पहले ऑड नंबर क्या आता है 49। AP आ गई, A लिख दीजिए कितनी है 1, डिफरेंस लिखेंगे 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 और लास्ट नंबर कितना है 49। तो आपको लास्ट नंबर मिल गया। तो लास्ट नंबर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों A प्लस n-1D और कितना है 49। A की वैल्यू 1 प्लस n-1, डिफरेंस कितना आ रहा था 2 का, यहाँ पे 49। पहले 1 को भेजेंगे, n-1 इंटू 2 इक्वल्स टू 49 माइनस 1 48 होगा। फिर n-1 इक्वल्स टू 48, 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा तो बनेगा 24। n-1 इक्वल्स टू 24 तो n का आंसर कितना आ जाएगा 25। -1 को यहाँ भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। n आ गया। अब सम फाइंड करेंगे। s n के बदले में क्या आएगा 25। क्या फॉर्मूला होता है n/2। अब अगर आप देखो तो मुझे फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों पता है। तो दो फॉर्मूले थे SN के। पहला फॉर्मूला था n/2 A प्लस L। ये कब लगाते थे जब फर्स्ट और लास्ट नंबर पता है। तो A1 प्लस L के बदले में 49, यहाँ पे 25/2 और यहाँ कितना आ गया 50, कैंसिल हो जाएगा 25 से तो 25 इंटू 25 आंसर आ जाएगा 625। S25 जो है वो कितना है 625। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनकी मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा क्योंकि स्टेटमेंट बड़ी लंबी लंबी है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं और फिर उसके सोल्यूशन पे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उसने किसी काम को लिया हुआ है। वो क्या करता है, अगर काम टाइम पे पूरा नहीं हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने पड़ते हैं। अगर काम जो है एक दिन लेट हो जाएगा तो आपको कितना फाइन मिलेगा 200 रुपीज। 2 दिन लेट होगा तो कितने हो जाएंगे 250, 50 रुपए बढ़ जाएंगे। 3 दिन लेट हो जाएगा तो आपको 300 रुपए देने पड़ेंगे। तो हर दिन के 50 रुपए बढ़ते जाते हैं और एक दिन का कितना था, पहले दिन का कितना है 200। तो इसलिए AP बनाऊंगा तो पहले एक दिन लेट हुआ तो कितना है 200, 2 दिन लेट हो जाएगा तो 250, 3 दिन हो जाएगा 300। इस तरह से वो चलता जाता है। और आपका जो काम है वो कितने दिन लेट हो चुका है 30 डेज। तो अगर आपका काम 30 दिन लेट हो गया तो आपको कितना फाइन पड़ेगा वो पूछा है। तो यहाँ देखिए AP फर्स्ट टर्म आ गई, डिफरेंस 250 माइनस 200 कितना 50, n इक्वल टू 30। क्योंकि 30 दिन काम लेट हुआ है तो n की वैल्यू 30 और आपको क्या फाइंड करना है S30 कि इस 30 दिन का कितना फाइन है। तो सब कुछ ऐड करेंगे तो ये आ गया आपका S30। फॉर्मूला लगाएंगे
n बाई 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 30 है, 30 माइनस 1 29 और डिफरेंस कितना आ गया आपका 50 का। इसको तो कैंसिल कर लेते हैं बेटा 15, यहां पे आ गया आपका 400 प्लस 1450। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 1450 आएगा, ये आ गया 15, इन दोनों को प्लस करते हो 1400 इंटू 400 1800 और साथ में क्या आ गया 50। तो एज 30 अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो आंसर आता है 27750। तो अगर आपका काम 30 दिन लेट हुआ तो आपको कितना फाइन पड़ेगा 27,750। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी स्टेटमेंट पहले समझिएगा क्या कहता है। 7 बच्चों में पैसे बांट रहे हैं मुझे, तो मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 7 एंड कितना आ गया 7, ठीक है। और कितने पैसे बांट रहे हैं 700, इसलिए क्या लिखा है S7 इक्वल्स टू 700 की जो 7 बच्चों में पैसे बांटे हैं वो टोटल कितने बांट रहे हैं 700। तो सम कितना है बेटा 700 और कंडीशन क्या है हर बच्चे को 20 रुपए कम मिलने चाहिए। मान लीजिए अगर एक बच्चे को 100 मिलता है तो दूसरे बच्चे को कितने मिलने चाहिए 80, तीसरे बच्चे को 60, तो हर बार कितना गैप आना चाहिए 20 का। 20 कम करने हैं इसलिए साथ में माइनस का साइन बताता है कि 20 रुपए कम मिलने चाहिए। टोटल बच्चे हैं 7 और कितने पैसे बांट रहे हैं 700। सारा लिख दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, सम कितना है 7 बच्चों का 700 और डिफरेंस कितने पैसे कम मिलने चाहिए थे 20 रुपीज, 20 आ गया, कम करने हैं इसलिए माइनस का साइन। अब यहां देखिए S7 कितना है बेटा 700, लगाते हैं फॉर्मूला n बाय 2, फिर आगे 2 इंटू a की वैल्यू मुझे पता नहीं है प्लस n माइनस 1 7 माइनस 1 6 और d की वैल्यू माइनस 20 और यहाँ पे आ गया 700। ये तो बन जाएगा 2 इंटू a, मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 6 तो कितना आएगा 120, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और ये वाला 2 मैं इधर भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 100 से। तो 2 टाइम ए माइनस 120, 100 इंटू 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा बच्चे 200। अब इसको यहां भेजेंगे, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, कितना बन जाएगा 320। 2 टाइम ए इक्वल्स टू 320, a इक्वल्स टू 320 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 160। तो इसका मतलब a का आंसर कितना आ गया आपके पास 160। और आप याद करिए a क्या होती है फर्स्ट टर्म, इसका मतलब पहले बच्चे को कितने पैसे मिलने वाले हैं 160। और क्वेश्चन बोला गया था कि नेक्स्ट बच्चे को 20 रुपए कम देने हैं, तो नेक्स्ट को कितने मिलेंगे 140, नेक्स्ट को 120, फिर आएगा बेटा 100, फिर 80 और 60। तो 700 रुपया 7 बच्चों में बांटना था, तो किस तरह से बांटा जाएगा, पहले बच्चे को 160 मिलेगा, फिर 20 कम करते जाएंगे और इन सबका अगर आप सम करोगे तो कितना बनेगा 700 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसकी भी स्टेटमेंट बड़ी लेंथी है, मैंने लिखी नहीं, आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। कहते हैं कि किसी स्कूल में क्लासेस हैं 1 से लेकर 12 तक, फिर कहता है कि जितनी क्लास है उतने ही पेड़ लगाए जाएंगे, तो टोटल कितने ट्रीज लगेंगे वो पूछा गया। जैसे कि क्लास 1 जो है उसने कितने ट्री लगाने हैं 1, जितनी क्लास उतने पेड़, क्लास 2 ने 2, क्लास 3 ने 3, क्लास 4 ने 4 पेड़ लगाने हैं, और इसका लास्ट में करते करते क्लास 12 ने कितने पेड़ लगाने हैं 12। ठीक है, तो वही लिखा है मैंने, क्लास 1 ने 1 लगाना है, 2 ने 2, 3 ने 3, क्लास 4 ने 4, और करते करते क्लास 12 ने कितने लगाने हैं 12। एक चीज और है, हर क्लास की 3 सेक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्लास 1 जो है उसने 1 पेड़ लगाना है, लेकिन 3 सेक्शन है तो मल्टीप्लाई बाय 3। क्लास 2 ने 2 पेड़ लगाने हैं, लेकिन 3 सेक्शन है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। क्लास 3 ने 3 पेड़ लगाने हैं, सेक्शन 3 है, मल्टीप्लाई बाय 3। क्लास 4 ने 4 लगाने हैं, 3 सेक्शन है, मल्टीप्लाई 3, सो ऑन करते जाइए। क्लास 12 ने 12 लगाने थे, लेकिन 3 सेक्शन है तो मल्टीप्लाई बाय 3। तो मेरी एपी क्या बन जाएगी, पहला नंबर क्या आएगा 3, 6, 9, 12 और लास्ट में क्या आ गया
36। ठीक है, एपी बन गई। ए कितना है बेटा 3, डिफरेंस कितना आएगा 6 माइनस 3 3, और लास्ट नंबर आपको कितना दे रखा है 36। आपको क्या फाइंड करना है S12। अब ये 12 कैसे आया, क्योंकि टोटल क्लासेस कितनी है 12, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला S12 इक्वल्स टू n/2। अब दो फॉर्मूले थे, एक फॉर्मूला था a प्लस एल, वो तब लगता है जब फर्स्ट और लास्ट नंबर पता होता है हमें। तो मुझे पता है कि फर्स्ट नंबर क्या है आपका 3, लास्ट नंबर कितना है 36, तो ये 3 आ गया प्लस 36 आ गया। S12 इक्वल्स टू, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 इंटू 39, मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54, 4 कैरी 5, 6 से 18 और 5 23। इस तरह से 234 आपका आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, स्पाइरल वाला क्वेश्चन। तो देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या है। आपको ये स्पाइरल दे रखा है, इस स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी है वो आपको ढूंढनी है। ठीक है, फिर क्या कहता है कि ये स्पाइरल जो है वो छोटे छोटे सेमी सर्कल से बना हुआ है। आपको दिखाता हूं, पहला सेमी सर्कल ये देखिए, फिर ये दूसरा सेमी सर्कल है, फिर ये तीसरा सेमी सर्कल है, और फिर ये फोर्थ वन सेमी सर्कल। ठीक है, और टोटल कितने सेमी सर्कल है इसमें 13। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि मेरा जो स्पाइरल है वो 13 सेमी सर्कल से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी स्पाइरल की वो मुझे ढूंढनी है। तो मैं क्या करूंगा, 13 सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है वो प्लस कर दूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहां देखिए, पहले सेमी सर्कल की लेंथ है उसको क्या लेना है L1, सेकंड की लेंथ को L2, फिर L3 L4, और 13 वाला सेमी सर्कल है उसकी लेंथ क्या लेनी है L13। उसके अलावा पहले सेमी सर्कल का रेडियस है 0.5, दूसरे का 1 है, तीसरे का 1.5, फोर्थ का क्या है 2 सेंटीमीटर, और सो ऑन चलता जाएगा 13 सेमी सर्कल तक। तो पहले मैं L1 फाइंड करता हूं, इससे पहले आपको फॉर्मूला लिखा देता हूं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का होता है बेटा 2 पाई आर, तो सेमी सर्कल का क्या होगा उसका आधा होगा, हाफ कितना होगा पाई आर। पेरीमीटर क्यों ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मुझे लेंथ ढूंढनी है, और लेंथ क्या है ये वाला एरिया, ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, दिस इज योर लेंथ, और ये बाउंड्री है, और इसी को क्या बोला जाता है पेरीमीटर। पहले L1 फाइंड करते हैं। क्या फॉर्मूला है बेटा पाई इंटू आर, ये पहला है और पहले की रेडियस कितनी है 0.5। 0.5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, तो आंसर कितना आएगा पाई/2। नेक्स्ट लेंथ L2, क्या फॉर्मूला है पाई इंटू आर, रेडियस सेकंड वाली कितनी है 1, तो कितना आएगा पाई। नेक्स्ट L3, पाई इंटू थर्ड वाली रेडियस कितनी है 1.5, और 1.5 को हम ऐसे भी लिखते हैं 3/2, तो बन जाएगा 3π/2। नेक्स्ट लेंथ L4, क्या फॉर्मूला है पाई इंटू आर, फोर्थ वाली की रेडियस कितनी है 2, तो कितना बन जाएगा 2π, और सो ऑन चलता जाएगा 13 L13 तक। वहां तक नहीं फाइंड करना मुझे एपी बनानी थी। पहला नंबर देखिए क्या है एपी में π/2, नेक्स्ट क्या आ गया पाई, फिर 3π/2, फिर क्या आ गया पाई, और फिर सो ऑन चलता गया। सॉरी यहाँ पे 2π आएगा और फिर चलता जाएगा। एपी आ गई, पहला नंबर कितना है π/2, उसके बाद में डिफरेंस निकालेंगे पाई माइनस π/2, तो कितना आ जाएगा π/2। ठीक है, पाई में से π/2 माइनस करेंगे, एलसीएम लेके 2π माइनस पाई, तो π/2। आपको क्या फाइंड करना है S13, इन सभी को प्लस करना है, और ये है कितने हैं 13, n की वैल्यू 13 है, तो क्या बन जाएगा S13। लगाएंगे फॉर्मूला, क्या होता है n/2, तो बन गया 13/2, फिर 2 इंटू ए की वैल्यू π/2, प्लस n-1, n 13 है, 13 माइनस 1 क्या होगा 12, और फिर d की वैल्यू वो कितनी है π/2। ये 2 कट कर देते हैं, यहाँ भी कट कर देंगे, तो क्या रह जाएगा 13/2, और यहाँ पे रह गया कितना पाई प्लस 6π, और बन गया 13/2
और यहाँ पे बन गया 7 पाई। तो S13 इक्वल्स टू 13/2 इंटू 7, पाई की वैल्यू 22/7, 7 7 कैंसिल, ये 11 से कैंसिल, तो रह गया 13 इंटू 11, और S13 का आंसर 13 11 करेंगे तो 143। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा। और करने का तरीका एकदम आसान है, कुछ नहीं करना आपको, सेमी सर्कल की पेरीमीटर फाइंड करनी है, फॉर्मूला लिख दिया है, रेडियस आपको दे रखी है, पहले की है 0.5, दूसरे की 1, तीसरे की 1.5। पहले सर्कल का पेरीमीटर निकालिए, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का निकाल दीजिए, एपी बन गई। फिर S13 का फॉर्मूला, क्योंकि टोटल सेमी सर्कल कितने थे 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉग वाला क्वेश्चन है। तो लॉग क्या होते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ियां होती हैं ना जो काफी बड़े साइज की, उनको लॉग्स बोला जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास टोटल कितनी लॉग्स हैं 200, ठीक है। अब उनको आपने क्या करना है बेटा, अरेंज करना है। पहले नीचे वाली लाइन में कितनी लॉग्स रखनी है 20, फिर उसके ऊपर वाली लाइन में कितनी रखनी है 19, एक ही कम करते हैं, उसके ऊपर वाली लॉग में कितनी रखनी है 18, फिर उसके ऊपर वाली में 17। इस तरह से उनको लगाते जाना है आपने। और पूछा गया है कि आपके पास कितनी रोज बन जाएंगी या फिर कितनी लाइंस बनेंगी, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एपी क्या है मेरी, पहली लाइन में 20 रखने हैं, उसके ऊपर वाली लाइन में 19, एक कम, फिर 18 और so on चलते जा रहे हैं। एपी आ गई, पहला नंबर 20 है, डिफरेंस निकालेंगे 19 माइनस 20, आंसर कितना आएगा 1, लेकिन माइनस का 1, इसको भूलिएगा नहीं क्योंकि बड़े नंबर का साइन लगता है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे +1 लिख देंगे, वो ही गलत हो जाएगा। और टोटल लॉग्स कितनी है 200, मतलब अगर इन सबको प्लस कर दूं तो आंसर कितना आता है 200। एन की वैल्यू मेरे पास है नहीं, यही ढूंढनी है मुझे। तो अब यहाँ देखो एस एन कितना है 200, एस एन का अगर फॉर्मूला लगाऊं तो n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 20 प्लस n-1, और डिफरेंस कितना है -1, और यहाँ पे आ गया 200। देखिए ये वाला नंबर n होता है, अगर यहाँ n लिखा है तो यहाँ भी n लिखा जाएगा, अगर इधर नंबर है तो जहां जहां n है वहां नंबर आएगा। आगे करते हैं n/2, मल्टीप्लाई करूंगा 20 इंटू 240, -1 को n से करेंगे तो -n, -1 को -1 से करेंगे तो +1, और यहाँ पे कितना आएगा 200। इस 2 को यहाँ भेज दूंगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n 40 + 1 41 माइनस n, और यहाँ पे कितना बन जाएगा 400, ठीक है, 2 इंटू 200। उसके बाद में n को मल्टीप्लाई करूंगा 41n माइनस n स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 400। अब n स्क्वायर जो है वो माइनस का है, इसलिए सभी को उठा के यहाँ भेजेंगे, n स्क्वायर माइनस का वहां जाके प्लस का हो जाएगा, 41 प्लस का है तो वहां जाके माइनस का हो जाएगा, और 400 तो वही था। इस तरह से आपके पास इक्वेशन बन गई। अब आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको दो ही तरीके सॉल्व करने के, या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करिए या फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करता हूँ। तो ये इक्वेशन है बेटा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। n स्क्वायर 41 के फैक्टर बनाऊं तो -25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। 25 और 16 -1 प्लस तो 41 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 25 इंटू 16 तो कितना आएगा 400। यहां से फैक्टर बना लीजिए n स्क्वायर के n इंटू n, 25 के ऐसे रहने देता हूं, साथ में n है, और बाकी ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। 25 के मैंने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो फायदा नहीं था। अब कॉमन क्या है n, n ले लीजिए बाहर, पीछे क्या रह जाएगा n माइनस 25। जिन पे सर्कल लगा है वो बाहर लिखिए, और जो सर्कल के बिना है वो ब्रैकेट में लिखिए। फिर ये वाला नंबर सेम यहाँ पे लिखना है आपने, n माइनस 25, और यहाँ देखिए माइनस है और बाहर क्या था 60 इक्वल्स टू 0। n माइनस 25 बेटा 2 बार आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं, पीछे का रह जाएगा n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ तो ये 0 है, या फिर n माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो n का आंसर यहाँ तो 25 है, या n का आंसर 16 है। इसका मतलब मेरे पास कितनी लाइनें बनेंगी, या तो 16 बनेंगी या 25। अब कैसे डिसाइड होगा कि इनमें से सही कौन सा गलत कौन है? हम क्या करेंगे, T16 भी फाइंड करेंगे और T25 भी। तो T16 अगर फाइंड करूं, Tn का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 कितना हो गया 15d।
ए की वैल्यू मेरे पास 20 है, 20 प्लस 15 और डी की वैल्यू -1, 20 माइनस 15, तो आंसर कितना आ गया 5। तो इसका मतलब P16 जो है वो कितना आ गया आपका 5। अगर 16 लाइनें बनेंगी तो लास्ट वाली लाइन में कितनी लॉग्स होगी 5, ये वो बताता है। दूसरा था T25, लगाएंगे फॉर्मूला a प्लस 24 डी। ए की वैल्यू तो आ गई आपके पास 20 प्लस 24, डी का आंसर -1, तो 20 माइनस 24, तो T25 आ गया आपका -4। ठीक है जी। अगर 25 लाइनें बनेंगी तो सबसे ऊपर वाली लाइन में कितनी लॉग्स आएंगी -4। तो -4 तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कोई भी सामान खरीदते हो तो वो कभी भी माइनस में नहीं होता है ना। वो क्वांटिटी क्या होती है, या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। ऐसा कभी बोलते हो क्या -4 टॉफीज दे दो मुझे, नहीं ना होता। तो इसलिए ये वैल्यू छोड़ दी जाएगी। इसका मतलब n का जो सही आंसर वो कितना है 16। तो इसका मतलब 16 लाइनें बनेंगी या रोज बनेंगी, और सबसे ऊपर वाली लाइन में कितनी होंगी 5 लॉग्स। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए बच्चों, अब इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, डायग्राम दी है, यहां से समझाता हूँ। ये एक बकेट है और ये जो डॉट जो है ये आपके पोटैटो पड़े हुए हैं, और जो नीचे नंबर लिखा गया है वो बताता है इस बकेट और पोटैटो के बीच में कितना डिस्टेंस है। पहला पोटैटो 5 मीटर की दूरी पे रखा गया है, दूसरे वाला 8 मीटर की दूरी में, और तीसरे वाला 11 मीटर की दूरी में। सो ऑन चलते जा रहा है, और मेरे पास नंबर ऑफ पोटैटो जो है वो 10 है। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी मेरे पास 10 है। अब लड़की क्या करती है, यहाँ खड़े होके पहले पोटैटो को पकड़ेगी और फिर वापस बकेट में डालेगी। इस तरह से करती जाती है, और पूछा गया है टोटल कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। तो यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, पहले यहाँ से इस पोटैटो को लेने की कितना डिस्टेंस चला 5, फिर यहाँ से वापिस आई बकेट में डालने के लिए, तो कितना डिस्टेंस हो गया 10। तो अगर मैं एपी बनाऊं तो उसने पहला डिस्टेंस कितना चला है 10। नेक्स्ट फिर यहाँ बकेट से सेकंड पोटैटो को लेने की, इसका डिस्टेंस कितना है 8, फिर वापिस आई बकेट में डालने के लिए फिर से 8 चला, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया 16। तो कितना गैप आ गया 6 का। अब ये एपी है तो गैप सेम रहता है। नेक्स्ट कितना होगा 22, सो ऑन चलता जाएगा। इन सभी को प्लस करूंगा तो टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। एपी मिल गई, ए 10 है, डिफरेंस कितना है 16 माइनस 10 करूंगा तो 6 आ गया। एन की वैल्यू 10 है, और एस ऑफ 10 आपको फाइंड करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 10 प्लस n 10 था तो 10 माइनस 1 9, और डी कितना आ गया 6 आ गया। ये कट जाएगा तो कितना हो गया 5, ये 20, ये 54 हो गया। दोनों को ऐड कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 74। 74 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 से 20, कैरी 2, 35 और 2, तो 370 जो है वो आपका आंसर है। इसके साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है और चैप्टर भी खत्म होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। बेस्ट ऑफ लक।